दोस्तों आज 8 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपकी नई दुकान को चलाने नहीं बल्कि उड़ाने में आप लोगों को मदद करने वाले हैं। आपकी ऑलरेडी कोई दुकान है या नई दुकान है, दोनों के लिए 8 ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी दुकान को अच्छे से चला देंगे। जिसकी नई दुकान चल रही वो चल जाएगी और ये पॉइंट फॉलो भी करने चाहिए। तो एक एक पॉइंट मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आज एक एक पॉइंट मैंने नोट किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि 8 ऐसे पॉइंट है। आज का टॉपिक यही है कि 8 ऐसे पॉइंट जिससे आपकी दुकान चलेगी नहीं उड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूँ। सबसे ज़रूरी और सबसे मेन पॉइंट, कोई भी नई दुकान करता है ना, उसका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, अब मैंने आज दुकान की है तो मेरा नेचर वही रहेगा जो पहले था। लेकिन दुकान करने के बाद है ना, उस वो दुकानदार बन जाता है, उसका नेचर चेंज होना चाहिए। तो कस्टमर से उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। पहला ही पॉइंट है कि कस्टमर से आपका व्यवहार कैसा होगा, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अब मेरा जो पहले नेचर था वो अब दुकान में होने के बाद मेरा वो नेचर चेंज हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा अच्छा नेचर नहीं रहेगा तो कस्टमर एक बार आएगा, मैं उसको तू तड़ाक करके बोलूँगा या तू करके बोलूँगा, आपकी जगह तू करूँगा या कुछ और XYZ, हाँ भाई क्या सामान चाहिए, मतलब इज्जत नहीं दूंगा, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम पे नहीं आएगा। आपको उसकी ज़रूरत है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दुकानें हैं। तो सबसे मेन पॉइंट है, पहला ही पॉइंट मैंने यही नोट किया कि भाई कस्टमर से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। चाहे 1 रुपया चीज़ महंगी ले लेना, लेकिन कस्टमर आप ही के पास आएगा दोबारा से। अगर आपका हाँ जी सर आइए, आओ जी अंकल जी आओ, फ़र्क पड़ता है ना, आओ जी अंकल जी बैठो। चाहे 1 रुपया आप 10 वाली चीज़ 20 वाली चीज़ 21 रुपये की दे दो, कोई बात नहीं यार, अच्छा बच्चा है, अच्छा है दुकान वाला, फ़र्क पड़ता है। पहला पॉइंट है, कस्टमर से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट है, हमेशा ना आप लोगों को अपनी दुकान पे स्टॉक पूरा भर के रखना है। अब होता क्या है कि कई बार है ना, हम नई नई दुकान कर लेते, हम सोचते हैं यार 40-50 हज़ार में या 1 लाख में हम दुकान कर लेते हैं, कुछ सामान बच गई है ना, धीरे धीरे ले आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को आपकी दुकान में पूरा स्टॉक, हर वैरायटी होनी चाहिए, पूरा स्टॉक भर के रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ भाई, मैं ही आपकी दुकान पे आ गया, मुझे 5 आइटम चाहिए थी, मुझे मैं लिस्ट लेके आ गया भाई, मुझे 5 आइटम दे दे। आपकी दुकान पे 3 ही आइटम मिली, 2 आइटम है नहीं, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे मैं नहीं सोचूंगा यार इसके पास सारा सामान नहीं है, चल बगल वाले के पास चलते हैं, चल कहीं और चलते हैं, वहाँ से सारा सामान मिलेंगे। अब 3 आइटम मैं आपसे लूँगा और 3 आइटम कहीं और से लूँगा, नहीं चलेगा ना काम। एक ही बार चलेगा, दूसरी बार तो वो आएगा ही नहीं। तो जब भी दुकान करो, भर के करो, सारा सामान रख के करो, क्वालिटी भी ध्यान रखना है आपको, क्वांटिटी पे भी ध्यान रखना है। या फिर ऑलरेडी किसी की भी दुकान है तब भी आपको सारा सामान रखना है। कस्टमर को मतलब खाली हाथ नहीं जाने देना कि भाई आया वो दे दो ना, है नहीं वो कल आएगा, नो, आज ही चाहिए, तब दुकान चलेगी। दूसरा पॉइंट है। तीसरा मेरा पॉइंट है रेट के ऊपर, मार्जिन के ऊपर। रेट आप लोगों को बिल्कुल सही रखना पड़ेगा, मार्केट के रेट के बराबर में आपको रखना पड़ेगा। हो सके अगर तो आपको थोड़ा बहुत कम कर लो, बल्कि मार्केट से कम रख लो तो अच्छी खासी चलेगी। उससे ऊपर किया तो फिर तो फेल हो जाओगे। उसके लेवल में रखो या उससे कम रखो, आपका काम अच्छा चलेगा। अब वही है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई कस्टमर को तो रेट पता ही होता है, हमें ही तो नहीं पता ना कि भाई हमें ये चीज़ इतने रुपए की आई है। अब यही है फॉर एग्जांपल के लिए, इसका MRP है 45 रुपीज़, अब मुझे पता ही है 33 रुपीज़ का मुझे आया है, यार मैं 40 का बेच दूंगा जब भी मुझे 7 रुपये बच रहे हैं। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो रेट थोड़ा सा जेन्युइन रखना है आपको। कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई इसने मुझे महंगा सामान दिया, दूसरी बार बुलाना है तो जेन्युइन रेट रखना पड़ेगा। उसको पता होना लगना चाहिए कि भाई इसने मुझे सस्ता सामान दिया है, क्योंकि वो शुरू से लेता है। आपने तो अभी दुकान की है ना, वो काफ़ी टाइम से ले रहा है उसी चीज़ को, चीनी को, रिफाइंड को, तेल को, सरसों के तेल को, आटे को, चावल को। उसको पता है ये चीज़ कितने की आती है, और आप उसको 10 रुपये महंगा दोगे तो फिर वो नहीं लेगा। तो रेट आपका जेन्युइन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था। चौथा मेरा पॉइंट है, सामान की ना क्वालिटी आप लोगों को अच्छी रखनी पड़ेगी। सामान की क्वालिटी में मीन्स दालें आ गई, ये दाल है जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बता, तो ये मेरे पास दाल है, ये टॉप क्वालिटी की दाल है, इससे सस्ती भी आती है, उससे और भी सस्ती आती है, लेकिन आपको अच्छी दालें रखनी पड़ेंगी। क्यों रखनी पड़ेंगी? दालें नहीं, सारी चीज़ें अच्छी रखनी पड़ेंगी। अब आपके पास कस्टमर आएगा, आपको आपने रेट बोल दिया भाई किसी दाल का 50 रुपये की है, ये पैकेट है, वो खुद उस दाल को देख के उसको एहसास हो जाएगा कि ये वाकई में 50 रुपये का पैकेट होगा। वो जब उसकी क्वालिटी देखेगा ना, यार इतनी बढ़िया दाल है, इतनी साफ सुथरी अच्छी दाल है, मोटे दाने की दाल है, तो वो कस्टमर आपसे बहस नहीं करेगा कि भाई ये महंगी है या सस्ती है। उसको भी पता है कि वो सस्ती दाल लाता था लेकिन वो ख़राब होती थी। ये एक एग्जाम्पल दाल दाल कह रहा हूँ मैं, कभी ये मत सोचना कि दाल ही रखनी पड़ेगी। A to Z आपकी दुकान पे सारा माल अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तब दुकान चलेगी। पांचवा मेरा पॉइंट है, आप लोगों को ना ऑफर और डिस्काउंट हर हफ्ते देने पड़ेंगे। जैसा कि अगर
मैं इधर दिखाऊं, मैंने इधर एक डिस्काउंट लगा रखा अपनी दुकान पे कि भाई हर संडे को मैं 10% डिस्काउंट देता हूं। इसी तरीके से आप लोगों को भी हर सप्ताह में एक बार कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना होगा, ऑफ़र निकालने होंगे कि भाई 2000 के सामान पे आपको 1 किलो चीनी फ्री मिलेगी, 2500 के सामान पे चीनी फ्री मिलेगी, या फिर संडे को डिस्काउंट दे दो भाई, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं हम आपको, कस्टमर जोड़ने के लिए। रोज़ नहीं देना, वो एक हफ्ता में सप्ताह में 1 दिन दे दो, उससे आपके कस्टमर जुड़ जाएंगे। एक कस्टमर जाके बोलेगा दूसरे कस्टमर को कि यार वहाँ से तो मैं 2000 का सामान लाया, 1 किलो चीनी फ्री मिल गई, 2500 का सामान लाया उसको चीनी फ्री मिल गई। उसमें भी कुछ कंडीशन रखनी पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि भाई 2500 का चूनी दे दिया, सॉरी 2500 रुपये का आटा ही दे दिया, घी दे दिया, तेल दे दिया। नो, घी, तेल, आटा, चावल, दूध से बने प्रोडक्ट, इनको छोड़ के बाकी चीज़ों पे आप डिस्काउंट दे दो। इन पे मत देना, क्योंकि ये रेट टू रेट बिकते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है। तो ये डिस्काउंट दो, ऑफ़र दो, आपका काम चलेगा। अब छठा पॉइंट ले लेता हूँ। छठा पॉइंट है मेरा होम डिलीवरी। आजकल ना ऑनलाइन ने बहुत तगड़े वाला कंपटीशन हमें दे रखा है। तो वो क्या करते हैं कि 10 रुपये की भी आइटम होगी वो होम डिलीवरी करते हैं ना। तो आप लोगों को भी सेम यही काम करना है। अपने नियर बाई में तो कम से कम 100, 200, 300, 500 मीटर के एरिया में तो आप होम डिलीवरी कर सकते हो। एक बंदा तो आपको वैसे भी रखना दुकान पे, जो आपकी दुकान पे है उसी को बोलो कि भाई जाके वहाँ पे सामान दे गया, उधर से सामान दे गया। होम डिलीवरी कहने का मेरा मतलब है होम डिलीवरी दो। कम से कम एक लिमिट रख दो कि भाई 100 रुपये के सामान पे मैं होम डिलीवरी दूंगा। कस्टमर ही जुड़ेंगे। अब कस्टमर बहुत बार क्या करते हैं कि यार कौन जाएगा दुकान, 500 मीटर दूर है। अरे भाई होम डिलीवरी दो, उसको दो, आपकी सेल ही बढ़ेगी। आपको बंदा वैसे भी रखना, उसको सैलरी वैसे भी आपको 10,000 रुपये देनी है, लेकिन अगर वो होम डिलीवरी देने जाएगा, वो थोड़ी है कि वो बोलेगा कि मुझे 10,000 और दो। नहीं, उसको 10 में ही आपने सारा काम करवा रखा है, आपकी सेल बढ़ रही है ना। होम डिलीवरी दो। होम डिलीवरी का ऑप्शन आपके पास अब होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। अब सातवां मेरा पॉइंट है फ्रेश आइटम रखो। एक्सपायरी माल को बिल्कुल भी मत बेचो। बहुत भाई क्या करते हैं कि नियर एक्सपायरी को माल को बेच देते हैं। जैसे 1-2 दिन पुरानी डेट है, वो नेक्स्ट टाइम पे सोचेगा यार इसके पास तो नियर एक्सपायरी का या एक्सपायरी माल ही, वो देखेगा वहाँ पे जाके यही उठा लिया, यार ये तो इसकी तो डेट निकल चुकी है, एक्सपायर है। फिर कस्टमर थोड़ा सा टूट जाता है यार, मतलब आता नहीं है कस्टमर दोबारा कि उसके पास एक्सपायरी माल होगा या नियर एक्सपायरी होगा। फ्रेश माल रखना है हमेशा, एक्सपायरी माल ना रखो। जैसे नियर एक्सपायरी आई उसको या तो निकालने की कोशिश करो, नहीं तो फिर कंपनी जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट लिया है वहाँ पे उसको वापस करो। लोकल माल कभी वापस नहीं होगा, कंपनी का माल टोटली माल वापस हो जाता है। तो जहाँ से भी आप परचेज करके लाओ, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से, उसको बोलो कि भाई ये अगर बच गया तो मैं आपको पास वापस भेजूंगा। उसी कंडीशन पे आपको अपनी दुकान पे ला के रखना। बच जाए, कस्टमर क्यों ख़राब कर रहे हैं? जब हमने आगे बोल रखा है कि भाई हमारा माल वापस हो जाएगा, तो हमें क्यों बेचना उसको? हम वापस ही दे देंगे ना। अपना कस्टमर ख़राब नहीं करना है तो एक्सपायरी माल को वापस दो, फ्रेश माल अपनी दुकान में रखो, तब कस्टमर आपके पास जुड़ जाएंगे। अब आठवां और लास्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे यूनिक आइटम रखने होंगे आप लोगों को जो आपकी अगल बगल में कहीं नियर बाय में 100, 200, 500 मीटर तक या 1000 मीटर तक भी आपके पास नियर बाय आपकी दुकान के पास ना हो। कुछ यूनिक आइटम हो मेरे, जैसे कि मैं लाइक स्टेशनरी का आइटम हो गया। स्टेशनरी परचून की दुकानों पे, किराना की दुकानों पे बहुत कम होती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, प्रिंटर है, प्रिंटर बहुत कम लोग रखते हैं। स्टेशनरी में मार्जिन 40%, 30%, 40% तक होता है। प्रिंटर है, आप लोगों का मेरे ख्याल से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 10 रुपये कॉपी प्रिंट आउट निकलती है। प्रिंट आउट निकालो, फोटो कॉपी करो, स्कैनिंग करो, ये चीज़ें रखो। आइसक्रीम का फ्रिज है, बहुत कम दुकान वाले रखते हैं आइसक्रीम रखो। तो कुछ यूनिक आइटम उन दुकानों से हट के, कुछ भी सब्जी रखो, सब्जी भी रख सकते हो जो मतलब दूसरी दुकानों पे ना हो, वो चीज़ आपकी दुकान पे हो। अब उसका बेनिफिट कैसे मिलने वाला आप लोगों को, देखो। अब ये जो 4-5 आइटम मैंने बताई है, यूनिक सी आइटम, प्रिंटर है, सब्जी है, आइसक्रीम है, ये ही लेने कस्टमर दूसरी दुकान पे जाएंगे, वो वहाँ पे होगा नहीं, तब वो आपके पास आएगा, तब वो देखा अगर इसके पास तो सारा सामान है, ये भी है, वो भी है। नेक्स्ट टाइम से वो कस्टमर आपका हो जाएगा, आपसे जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताने थे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैंने आप लोगों को बता दिए कि भाई ये चीज़ें आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आपकी दुकान अच्छी खासी चल जाएगी। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।